Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for NAT, SNAP and other MBA entrance exams. Because in this video, I'm going to discuss about the important critical reasoning types that have been asked in NAT and SNAP exam. So guys, critical reasoning plays an extremely important role, mainly for NAT. NAT में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं critical reasoning के. SNAP में भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी नॉन टेट एग्जाम से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पे काफी लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आते क्या क्या है. तो हम लोग वो सारी टाइप्स आपको डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अगर आपने एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपके सारे एग्जाम्स काफी अच्छे जा सकते हैं. गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग के चैनल पे प्योर कंटेंट बेस्ड वीडियोस ही बनते रहते हैं. लास्ट ईयर के कैट के तीनों स्लॉट्स के क्वांट सॉल्यूशंस अपलोड हो चुके हैं. स्नैप के भी मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस अपलोड हुए हैं, आप उसको देख सकते हो. चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस, हम लोग का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप है. इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो. हम लोग का जो एननेट का व्हाट्सएप ग्रुप है ये बहुत ज्यादा एक्टिव है. 650 से ज्यादा मेंबर्स हैं. यहाँ पे डेली 8 से 10 क्वेश्चन पोस्ट होते हैं. आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. बाकी तो उससे इंपॉर्टेंट है. चलो गाइस, तो गाइस बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग टाइप्स की. तो गाइस पहली बात मैं बताता हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है. गाइस, एननेट में बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के. मैं अगर आपको बताऊं तो एननेट में जो आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन होता है 36 क्वेश्चन होते हैं. 36 में से अराउंड 14 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते ही हैं क्रिटिकल रीजनिंग के. ज्यादा से ज्यादा 18 to 20 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सो गाइस, देयर हैव बीन द केसेस जहां पे 50% से ज्यादा क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के आ चुके हैं. लास्ट ईयर काफी लोगों के पेपर में 18 से 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 36 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के. तो आप सोच सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है मैथ में. और गाइस, क्रिटिकल रीजनिंग कोई मैथ्स नहीं कि फॉर्मूला पढ़ लिया हो गया. क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आपने जितनी स्ट्रैटेजी देख रखी है, जितना प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. तो प्रैक्टिस करने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आता क्या क्या है उसमें, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. तो गैस, और बात करूं मैं स्नैप की, तो गैस स्नैप में वैसे 2-3 क्वेश्चन आते थे, बट लास्ट ईयर स्नैप में 6-7 क्वेश्चन आ गए थे. तो अब सारे एग्जाम्स में आने लगते हैं. इवन एसआरसीसी, सीमैट एंड टेस्ट में भी आ जाता है. और काफी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि क्रिटिकल रीजनिंग आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो वहां पे आप गलत कर दोगे क्वेश्चन. तो आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है. तो गैस, पहली टाइप जो है क्रिटिकल रीजनिंग की, ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग है. एंड मैट लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है ये इस टाइम पे जीमैट में आती है. जीमैट में जो बहुत हैवी जो पैराग्राफ होते हैं वो नहीं बोल रहा हूँ. एक नॉर्मल लेवल के जो पैराग्राफ होते हैं जहाँ पे ऑथर आपसे स्टेटमेंट वीकेंड या स्ट्रेंथन की बात करता है या इन्फ्रेंस बोलता है, सिंगल टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं. और पहले कैट में भी आते थे इस तरह के क्वेश्चन. तो ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग मेनली एनमैट में काफी आता है, स्नैप में भी आता है. ठीक है. तो ये आपको अच्छे से करना है. इसका सोर्स क्या है गाइस, आप जीमैट के ऑफिशियल जीमैट की प्रिपरेशन का देख सकते हो वेबसाइट में, वहां से आपको मिल जाएगा. बाकी का सबसे अच्छे सोर्स होते हैं मॉक्स. जब आप मॉक्स दोगे एनमैट के, वहां पे आपको काफी मिलेंगे. तो गाइस बात करेंगे सोर्सेज की बाद में. सेकंड वैरायटी है स्टेटमेंट एजम्पशन. स्टेटमेंट एजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है. इससे एनमैट में पहले क्वेश्चन आते थे, अभी भी आते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, अभी भी आते हैं. ठीक है. यहाँ पे गाइस एक स्टेटमेंट दिया रहता है और दो स्टेटमेंट्स इसके नीचे दिए रहते हैं, और बताना होता है कौन सा एजम्पशन है. ठीक है. जो स्टेटमेंट बोला गया वो ऑप्शंस में कौन सा एजम्पशन इस मेन स्टेटमेंट का. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. आप नेट में डालोगे स्टेटमेंट एजम्पशन आपको मिल जाएंगे. ठीक है. थर्ड टाइप है गाइस स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है. स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सारे नॉन टेड एग्जाम्स में आता है इंक्लूडिंग एनमैट. ठीक है. ये थर्ड टाइप है. देन वी हैव कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है और मुझे बहुत सही लगता है, बिकॉज इसमें क्या होता है गाइस, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया. ठीक है. वो स्टेटमेंट दिया रहता है, यू कैन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और जो उसके सॉल्यूशंस दिए रहेंगे नीचे दो स्टेटमेंट्स में, इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3. तो आपको बताना होता है कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है. तो एक रिलायबल, रेलिवेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए. ठीक है. तो बहुत ही अच्छा सही है, मतलब ये बहुत अच्छा टेस्टिंग वाला है. ठीक है. काफी अच्छी टेस्टिंग कर लेता है आपकी नॉलेज, क्या आप वाकई कितने प्रैक्टिकल हो. तो कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस काफी आते हैं गाइस. इवन कोई अगर एमबीए सीडी प्रिपरेशन कर रहा है तो एमबीए सीडी में 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं इनके, ये क्रिटिकल रीजनिंग के. वहां पे भी हेल्पफुल है काफी. देन वी हैव कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन भी काफी आते हैं एग्जाम में. ठीक है. आपको स्टेटमेंट दिए रहते हैं कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है. ठीक है. इंडिपेंडेंट कॉज है. ठीक है. ये बार देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा नेट में. देन वी हैव स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. ये क्वेश्चन भी आते हैं. स्टेटमेंट आपको दिया है और दो मिनी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा जो ऑप्शन में है वो कंक्लूजन कौन सा है कौन सा नहीं है आपको बताना होता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कंक्लूजन ऑफ द मेन स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आता है. ठीक है. मतलब ऐसा होता है कि
देखो सबका सेकंड से लेकर सिक्स तक का सबका ये पैटर्न होता है, एक आपको मेजर स्टेटमेंट देगा, मेन स्टेटमेंट, और यहाँ फिर आपको दो स्टेटमेंट और देगा, वन टू, और इट कैन बी वन टू एंड थ्री। तो आपको बताना होता है कि कौन सा इसमें से एजम्पशन है, या फिर कौन सा इसमें से करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, या कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, कौन सा वीक आर्गुमेंट है, ऐसा। तो स्ट्रक्चर ये रहता है इसका, एक मेन स्टेटमेंट और इसके बाकी तीन या दो, जनरली दो या तीन रहते हैं, ठीक है। देन वी हैव assertion reason। गाइस assertion reason थोड़ा सा अलग होता है। प्रॉब्लम assertion reason के साथ क्या है कि assertion reason एक फैक्चुअल चीज है, आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो assertion reason में प्रॉब्लम क्या है कि आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आपको जीके की नॉलेज है तब आप कर लोगे। assertion मतलब होता है द स्टेटमेंट दैट यू स्ट्रांगली बिलीव इन, वो ऐसा कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट देगा जिसे आप बिलीव करते हो, ठीक है। तो आपको दो स्टेटमेंट देता है, assertion एंड रीजन। तो आपको पूछता है कि assertion करेक्ट है, ठीक है, या फिर रीजन इसका सही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। तो यहाँ मान लो आपको असर्शन दिया या आपको रीजन दिया है, तो असर्शन जो है वो सही है, पहला ऑप्शन। रीजन जो है वो सही है, इंडिपेंडेंटली सही है। और एक ऑप्शन होता है जो रीजन है वो इसका रीजन है कि नहीं है, वो एक ऑप्शन रहता है, या फिर कुछ नहीं, चार ऑप्शन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो एक बार असर्शन रीजन देखना। असर्शन रीजन ये प्रॉब्लम ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज पूरा फैक्चुअल होता है, ये नॉलेज वाला होता है, ठीक है। तो जो चीज मतलब है वो है, आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये एनमैट में तो नहीं आता है, इसमें पे शायद आ जाए, बट स्टार्टिंग के आते हैं। और गाइस लास्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग वैसे क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर नहीं आना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि थ्योरी वाली चीज है, और एनमैट शायद 2 साल से देने लगा है। तो डिसीजन मेकिंग का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? जैड के पेपर्स। जैड के पास 4-5 साल के पेपर देख लो, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं करने, जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं वो करके जाओगे, आपका एनमैट स्नैप का डिसीजन मेकिंग निकल जाएगा। तो गाइस ये 8 वैरायटी है, इसमें से एनमैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वैरायटी है। बाकी नॉन टेड एग्जाम्स के लिए यहाँ से लेकर ये पूरा ही है। असर्शन रीजन थोड़ा कम है, बट आप असर्शन रीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं सोर्सेस की। सबसे अच्छा सोर्स होगा नेट के लिए वो है मॉक्स। क्योंकि गाइस किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक लोगे वो डेफिनेटली आपको 12 से 13 क्वेश्चन एलआर सेक्शन में देगा ही देगा, क्रिटिकल रीजनिंग के। आपने मान लो 12 मॉक्स अटेम्प्ट किए, तो आपने 12 मॉक्स और एक मॉक में 12 क्वेश्चन हैं, 144 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बुक से प्रैक्टिस करना तो एक बुक आती है, टेक्स्ट ऑफ रीजनिंग बाय अरिहंत, रेड कलर की बुक है वो, ठीक है। वो बुक में आपको मिल जाएंगे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, वहां से कर सकते हो। बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है, बाकी इसके लिए आप जीमैट का मटेरियल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वाकई एनमैट को निकालना है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। क्वांट्स भी गाइस काफी टफ आती है, एनमैट में बता दे रहा हूँ। क्वांट्स में दिक्कत क्या होती है, क्वांट्स में आप जितना अच्छा करके आओ, आपका स्केल्ड स्कोर बहुत कम हो जाता है। 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोग इतना अच्छा करके आते हैं क्वांट्स में, बट नंबर नहीं आते उनके। तो खैर क्वांट्स की बात बाद में करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में आप स्कोर बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बाकी अगर निकालना है एग्जाम, तो कम से कम इसके 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, और इनके 50 क्वेश्चन ईच, ठीक है। और जेड के पी वाई क्यूब्स, ऐसा रीजन के 30 क्वेश्चन कर सकते हो। तो गैस ऑलमोस्ट सबके 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे आप ढंग से ना, तो आपका बहुत चांस हो जाएगा एग्जाम निकलने का। बाकी गैस अगर आप डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते हो, तो गैस आपका क्रिटिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, बिकॉज आपकी थिंकिंग डेवलप होती है उससे। गैस हम लोग ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, चाहे हम लोग के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, हम लोग अपने, अगर आप व्हाट्सएप करोगे हमको आरसी लिख के, तो आपको डेली एक आरसी टेस्ट मिलेगा, टिल कैट, एटलीस्ट कैट तक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी से अगर कैट तक में कम से कम 120 दिन मेरे ख्याल से हैं, 100 से ऊपर दिन है, तो आपको 100 आरसी मिल जाएंगे। डेली बेस 20 मिनट डिवोट करो आरसी में, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, आपका सीआर भी इंप्रूव हो जाएगा। और इवन इनमेट में भी 2 आरसी आते हैं, बीच में 3 आरसी भी आने लग गए थे, भरोसा नहीं इनमेट का, क्योंकि इनके ऑफिशियल मॉक में 3 आरसी होते हैं, एग्जाम में लास्ट ईयर 2 आरसी आए, तो कोई भरोसा नहीं। वैसे कुछ लोग पूछते हैं कि एमनेट के ऑफिशियल मॉक देने चाहिए, मैं बोलता हूँ बिल्कुल देना चाहिए, बट फ्री मॉक दो। उनके 2 फ्री मॉक मिलती है, आपको 2 दे दो, ठीक है। पेड मॉक्स ये आपके ऊपर है, अगर आपको बजट अलाउ करे कर दो। 900 के 2 मॉक्स से थोड़ा महंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो फ्री मॉक्स में काम चल जाता है बस। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा क्वांटिटी मैटर करती है, क्योंकि 2-3 स्टार्टिंग के 3-4 मॉक्स जो होते हैं ना, वो आपको समझ नहीं रहता है कि आप कैसे आप अप्रोच करो पेपर पर। तो 12-13 मॉक्स देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का स्नैप का फ्री मॉक लाइव हो चुका है, एंड नेट का मॉक्स हम लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 दिन में फ्री मॉक आ जाएगा, और हम लोग ये मॉक्स अपडेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोग के मॉक्स में अराउंड 12-13 क्वेश्चन थे, तो हम लोग 17-18 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के कर देंगे, जिससे हम लोग का मॉक्स और रेलिवेंट हो जाए, ठीक है। मॉक्स हम लोग के वैसे सारे रेलिवेंट होते हैं, एक वर्स्ट केस के लिए होती है, तो आपको वहां पे सरप्राइज ना मिलेगा, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो।
ये अब कंटेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का आज ही से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एनमैट स्नैप का लास्ट बैच है, इसके बाद कोई भी और बैच नहीं है। लास्ट ईयर 120 प्लस एसआईबी एंड एससी स्टडी कॉल्स थी, 35 प्लस एनएमआईएमएस कॉल्स थी। वैसे काफी प्रॉमिसिंग एंड डेडिकेटेड कोर्स है, बिकॉज हम लोग सब कुछ लाइव क्लास में कराते हैं। हम लोग की क्लासेस काफी डिटेल मैनर में चलती है। हम चाहते हैं कि आपको कोई भी नई वैरायटी एग्जाम में दिखेगी ना, इसलिए क्लासेस का कंटेंट काफी डिटेल्ड होता है। प्लस कम से कम 400 से 500 पीवाईक्यूज, डेली आरसी टेस्ट, 550 टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी एंड नोट्स कवरिंग 6000 क्वेश्चंस। ठीक है, स्मॉल बैच साइज एंड सब कुछ है। ठीक है, अगर आपको इंक्वायरी करनी है व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड मैट स्नैप का कोर्स विद मॉक्स एंड जीडीपी एवरीथिंग सिर्फ और सिर्फ 6500 का है। नॉन कैट का कोर्स आपका 10,000 का है, इसमें सारे नॉन कैट एग्जाम्स, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपी, सब कुछ कवर्ड है। नॉन कैट तो बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है। वैसे आपके सामने डिटेल्स है। आप लोग गैस अनमैट स्नैप के फॉर्म से इतने पैसे देने वाले हो कम से कम। ठीक है, बिकॉज फॉर्म्स भरोगे कॉलेज से फॉर्म भरोगे, बट अगर आप सारी वैरायटी नहीं करोगे guys, तो उतना ईजी मत समझना एनमेट स्नैप को। पहले एनमेट स्नैप इजी था, अब गैस कंपटीशन बढ़ रहा है। लास्ट ईयर का जो स्नैप पेपर आया था, वो आज तक कभी इतना टफ पेपर नहीं आया, आज तक कभी भी नहीं आया इतना टफ जो लास्ट ईयर पेपर आया था। तभी कट ऑफ 36 मार्क्स दिया था लास्ट ईयर। ठीक है guys, तो आप देख सकते हो उसको। बैच हम लोग का आज से स्टार्ट है। सो गाइस हम लोग का एक फर्स्ट बैच जो था, वहां पे जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, आपको स्टार्टिंग में उनकी रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी। पूरा प्रॉपर शेड्यूल दूंगा मैं कि कैसे आपको रिकॉर्डिंग्स कवर करनी है। जो भी क्लासेस फर्स्ट बैच में हुई, सब कुछ सेकंड बैच में होंगी, बट पहले वो क्लासेस होंगी जो कहीं नहीं हुई है, क्योंकि टाइम का में काम ज्यादा है। तो हम लोग पहले नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वेट नहीं करना है नया बैच स्टार्ट होने का, मतलब लाइव क्लासेस आपकी 3-4 दिन बाद स्टार्ट होंगी। बट आपको कल से, आज से शेड्यूल मिल जाएगा कि आपको पुरानी रिकॉर्डिंग्स कैसे देखनी है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि आप अर्थमेटिक एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लोगे, एक बार जब फिर से स्टार्ट होगा तो फिर से दोबारा देख लोगे आप, तो आपका टाइम बचेगा। क्योंकि गाइस एग्जाम्स अपने टाइम पे ही होंगे। आपने लेट ज्वाइन किया, एग्जाम लेट नहीं होगा। और गाइस लेट ज्वाइन होने से ये मतलब नहीं है कि आप कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज करो। आपको पढ़ना हर चीज है। ठीक है, आप किसी भी हाल में कोई भी वैरायटी छोड़ नहीं सकते। बाकी गाइस हम लोग के रिजल्ट्स हैं, आप आराम से पॉज करके देख सकते हो। बाकी गैस हम लोग का आपने कहीं शायद मार्केटिंग लोग ज्यादा नहीं करते हैं, मेनली यूट्यूब पे कंटेंट दिखता है लोगों को, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन से ही आते हैं। ठीक है, चलो गाइस, दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय। ये नंबर है, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, डिटेल्स, डेमो वीडियोस, रिव्यूज। ठीक है, चलो गाइस, बाय। गाइस अच्छे से प्रिपरेशन करो, 4-5 मिनट ढंग से पढ़ लो, सब सही हो जाएगा।